Hello and welcome back dear students. I am Praveen, your problem solving mentor. और आज के इस वीडियो में हम सेगमेंट ट्री पढ़ेंगे, राइट। मतलब ऐसा है कि हमारा रेंज क्वेरी जो मास्टरिंग रेंज क्वेरी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुका है और उसमें हमने ऑलरेडी मतलब फैनविक ट्री और स्पार्स टेबल हम कवर कर चुके हैं, है ना। मतलब वो हम जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम ही हमने वो दोनों कवर कर लिए थे। और एक जो एक और मतलब लेक्चर था जिसमें हमने मतलब रेंज क्वेरी के जो डीएस क्लासिफिकेशन देखा था कि मतलब कौन सा जो डेटा स्ट्रक्चर है किस कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, है ना। वो सब चीज़ें देखी थी। और आज के इस वीडियो में सेगमेंट ट्री पढ़ेंगे। सो बेसिकली सेगमेंट ट्री मतलब सबका सुपीरियर है ना। मतलब अगर सेगमेंट ट्री किसी को आता है तो वो कोई सा भी मतलब हर सवाल सेगमेंट रेंज क्वेरी का कर सकता है ना। सो सेगमेंट ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका यूज़ केस देखेंगे कि बेसिकली ये मतलब ये किस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ना। सो बेसिकली ये मतलब रेंज क्वेरी के जो क्वेश्चंस होते हैं मतलब रेंज क्वेरी बेसिकली ऑप्टिमाइज करने के लिए ये लगता है ना। सो हम देखेंगे कि मतलब किस प्रकार की प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा, राइट। सो मतलब ऐसा है कि आपने अगर मैं सिंपलेस्ट अगर रेंज क्वेरी का कोई क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो मान लो कि आपको एक n साइज का कोई सीक्वेंस दे रखा है, बेसिकली एक एरे दे रखा है A1 A2 एंड सो ऑन AN तक, है ना। और आपको क्यू क्वेरीज दी है ना। आपको क्यू क्वेरीज दी है वो बेसिकली आपकी जो है मतलब जो क्वेरी जो मैक्स इसका है लेंथ है वो बेसिकली 10⁵ आ सकती है ना। और इसका जो n है वो भी आपका 10⁵ तक है मैक्स, है ना। और हर एक क्वेरी में आपको पूछा है कि आप L से लगाकर R तक का सम प्रिंट करो, लेट्स से, है ना। मतलब सबसे ईजीएस्ट प्रॉब्लम अगर रेंज क्वेरी का बात करूँ तो आप क्या करते थे, ऑब्वियसली इसमें ट्रेवर्स तो नहीं करोगे पूरा, है ना। Q इंटू एन में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या बनाते थे, एक प्रीफिक्स सम एरे बनाते थे जो कि स्टोर करता था कि मतलब प्रीफिक्स ऑफ आई बोलता था कि मतलब सम ऑफ फर्स्ट आई एलिमेंट्स, है ना। ऐसा ही तो बोलता था, ये बोलता था। तो आपको अगर मतलब क्वेरी अगर प्रिंट करनी थी तो आप कर देते वही P ऑफ R माइनस P ऑफ L माइनस 1 ऐसे कर देते थे, है ना। ये चीज़ कर देते हैं। ये तो था कि अगर ऑपरेशंस आपका इन्वर्टिबल है तो आप ये चीज़ कर सकते थे। मैंने इन्वर्टिबल का भी बताया था उस वीडियो में कि क्या होता है इन्वर्टिबल ऑपरेशन, है ना। इन्वर्टिबल वो होता है कि अगर मान लो ईजीएस्ट वे में अगर बात करूँ तो मान लो कि आपका मतलब जीरो से अगर आर आपको एल से आर तक का लेट से कोई क्वेरी करना है तो आपको लेट से जीरो से एल तक का आंसर पता है और जीरो से आर तक का आंसर पता है, बेसिकली जीरो से एल माइनस 1 तक का पता है ना। तो आप किसी तरीके से आप एल से लगाकर आर तक का आंसर ला पाओगे जिस जिस प्रकार से इसमें है ना। और अगर कोई जोर पूछता प्रीफिक्स और तो भी आप कर लेते भाई पी ऑफ, है ना, प्रीफिक्स और बना देते थे और क्वेरी करके मतलब क्वेरी पूछता कि एल से लगाकर आर तक के जितने भी एलिमेंट्स उनका जोर क्या होगा तो आप ये कर देते भाई ये जोर होगा उसका, यही उसका आंसर होगा ना। मतलब ये कर देते हैं, है ना। तो लेट से कि अब क्वेरी आ रहा है, लेट से मिन और मैक्स आ रहा है कि भाई मिनिमम वैल्यू लेके आओ एल से लगाकर आर तक में। मतलब मैं अभी ये इजी वे में बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब फैनविक ट्री और स्पार्स टेबल जब पढ़ाया था तो मैंने अच्छे से ये सब चीज़ें बताई थी जो मैं इतना अभी जल्दी बोल रहा हूँ ना। बट ये चीज़ें मैंने अच्छे से बताई थी कि मतलब कौन सी सॉल्व करेगा, है ना। तो उसमें बताया था कि वो दोनों भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी उसमें वो दोनों काम नहीं करेंगे, फैनविक ट्री और स्पार्स टेबल वो दोनों काम नहीं करेंगे। बट सेगमेंट ट्री तो सुपीरियर है, सेगमेंट ट्री हर जगह लग सकता है ना। तो लेट से कोई पूछता है कि एल से लेकर आर तक मिनिमम वैल्यू लेके आओ, है ना। तो इसके लिए तो ये नहीं कर सकते ना, ये तो इन्वर्टिबल नहीं है, सिर्फ प्रीफिक्स एरे बना के काम नहीं चलेगा, है ना। तो उसके लिए स्पार्स टेबल से भी बनाना सीखा था, है ना। स्पार्स टेबल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी अगर कोई मिन और मैक्स पूछता था तो, है ना। समझ में आ रहा है। तो लेट से ये था। और अगर है कि अब ये है कि सॉरी ऐसा आ रहा है कि मान लो सम ही पूछा है, एक ये क्वेश्चन है कि मान लो कि सम ही पूछा है। बट ऐसा है कि मतलब है ना ये अपडेट्स भी आ रहे हैं, है ना। ऐसा है कि मतलब क्वेरी में दो प्रकार की क्वेरीज आ रही है। एक तो क्वेरी आ रही है भाई एल से लगाकर आर तक का सम प्रिंट करो, और एक सेकंड प्रकार की क्वेरी आ रही है भाई जो ith जो है इंडेक्स है उस पर आप कुछ वैल्यू रख दो। मतलब बेसिकली ये डायनेमिक चल रहा है, एरे भी डायनेमिक है क्वेरी के साथ, है ना। तो इसमें तो स्पार्स टेबल वर्क नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो इसमें इसके लिए फिर क्या यूज़ करते हैं, मतलब सेगमेंट्री यूज़ करते हैं, है ना। बेसिकली ऐसा मैंने क्लासिफिकेशन जब किया था तो मैंने बताया था कि भाई मतलब अगर कोई इन्वर्टिबल ऑपरेशंस है ना, जैसे सम का और अपडेट्स है तो फैनविक से भी काम चल जाता था, है ना। बट अगर ऑपरेशन नॉन इन्वर्टिबल है, मान लो मिन मैक्स का पूछ लिया
और उसमें अब अपडेट्स है वो भी आ रहे हैं, तो इसमें तो कुछ दूसरा यूज़ ही नहीं होगा, फैनविक स्पार्स वगैरह कुछ यूज़ नहीं होगा, इसमें सेगमेंट ट्री ही यूज़ करेगा। किसमें कि भाई जो ऑपरेशन है वो नॉन इन्वर्टिबल है, मतलब मिन मैक्स है बेसिकली, मिन मैक्स और जीसीडी भी मान सकते हो, वो भी नॉन इन्वर्टिबल है ना। तो मिन मैक्स और जीसीडी टाइप की आपकी क्वेरीज आ रही हैं, वो पूछ रहे हैं मतलब एल से लेकर आर तक, और अपडेट्स है वो भी आ रहे हैं, तो इसमें तो और कोई नहीं, सब सेगमेंट ट्री ही यूज़ होगा, ठीक है। और ऐसा है कि मतलब इसमें है कि ये तो भी पॉइंट अपडेट है ना, रेंज अपडेट भी होता है इसमें। एक थर्ड प्रकार की मान लो क्वेरी आ रही है, उसमें कह रहा है कि एल से लगाकर आर है, वहाँ पे वैल्यू डाल दो, मतलब रेंज अपडेट कर दो, ठीक है। वो बाद में देखेंगे, ठीक है। ये वाला भी, ये लेजी प्रोपगेशन वगैरह वो बाद में देखेंगे। आज के वीडियो में तो अच्छे से जो सेगमेंट ट्री पढ़ेंगे और पॉइंट अपडेट और वो सब पढ़ेंगे, राइट। सो इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि मैंने जैसा कि मैंने बताया, मतलब मिन मैक्स की मान लो क्वेरी, मतलब ऐसा मिन मैक्स का आ रहा है और अपडेट्स है वो भी आ रहे हैं, तो इसमें तो सेगमेंट ट्री ही यूज़ करना पड़ेगा, राइट। सो अब इसका जो है प्रॉपर वर्किंग देखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इसकी अगर वर्किंग की अगर बात करूं, तो सबसे पहले तो एक एक्चुअल सीक्वेंस लेके देखते हैं, है ना। तो मान लो कि ऐसा कुछ सीक्वेंस है कि 217 5 6 ऐसा कुछ ले लो, 5 6 8 1 1 ऐसा ले लो, है ना। तो 7 साइज का एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो जैसा कि ये नाम में बोल रहा है कि सेगमेंट ट्री है ना, सेगमेंट सेगमेंट मतलब ऐसा कुछ पार्ट, मतलब सेगमेंट लेके उसमें क्या पता कुछ कर रहा होगा, है ना, जैसा कि नाम में बोल रहा है ना। तो इससे पहले ये बेसिकली जो डिवाइड एंड कॉन्कर एक टेक्निक होती है ना, उसमें ये काम करता है ना। तो डिवाइड एंड कॉन्कर का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो आपने डेफिनेटली एक मर्ज सॉर्ट करके एक एल्गोरिदम पढ़ा होगा, है ना। मतलब जब आप बेसिक एल्गोरिदम्स पढ़ते हो सॉर्टिंग के, है ना, तो बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट ये सब पढ़ते हो, राइट। सो मर्ज सॉर्ट में क्या होता था कि मतलब क्या करते थे हम, जो एक पहले एक एरे दे रखा है उसको हम डिवाइड करते थे, है ना, दोनों इक्वल पार्ट्स में करते थे डिवाइड, है ना, डिवाइड करते थे, और हम देखते थे कि मतलब दोनों एरे सॉर्टेड है, दोनों को सॉर्ट करते थे, है ना, मतलब सॉरी हम मानते थे कि ऐसा दोनों एरे सॉर्टेड है, फिर उनको मर्ज करते थे, है ना, ऐसे मर्ज करते थे। तो हमको पता था कि मतलब डिवाइड करके कॉन्कर करने से कुछ फायदा हो रहा है ना, कुछ फायदा हो रहा है। अच्छा, तो इसमें भी ऐसा ही है कि आप बोलोगे सर इसमें मैं ऐसा कर दूं कि भाई दो जो इक्वल सेगमेंट में इसको डिवाइड कर दूं और उनका मिनिमम एलिमेंट में अगर ट्रैक रख लूं तो उससे मुझे कुछ फायदा होना चाहिए, है ना। तो हाँ, फायदा होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो वो कैसा होगा, वो एग्जैक्ट चीज हम देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो उससे पहले इसमें दो चीजें थी कि एक तो देख रहे थे उसमें कि इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, है ना, ठीक है। और सेकंड जो थी दोनों इक्वल पार्ट्स में कर रहे थे डिवाइड, है ना। तो ये दो चीजें क्या है, पहला सवाल तो सर दो पार्ट में ही क्यों कर रहे हैं, दो पार्ट में क्यों करके तीन पार्ट में क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो तीन पार्ट में भी कर सकते हो आप, तीन पार्ट में भी करके फिर वही है कि कॉन्कर करोगे तो आप जो मतलब वही है कि कंडीशंस बहुत सारी होगी, है ना। जैसे कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लेट्स से अगर मैं हर बार जो भी हमारा जो सीक्वेंस होगा उसको दो पार्ट में एग्जैक्ट इक्वली तो नहीं कर सकते ना डिवाइड। मान लो कि इसका लेंथ ऑड है, तो आप अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करने जाओगे तो एक इवन रहेगा एक ऑड रहेगा, राइट। बट उसको हम हैंडल कर सकते हैं, वो एक ही केस है, एक ऑड रहेगा तो मतलब ऑड है और इवन है, ऐसा, ठीक है। बट अगर ऐसा है कि तीन पार्ट में जब आप डिवाइड करने जाओगे, ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि मतलब मान लो कि 5 है लेंथ, ठीक है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक 2 लेंथ का रहेगा, एक 3 लेंथ का रहेगा, ठीक है। मान लो कि लेंथ 4 है तो एक 3 लेंथ का रहेगा, और अगर तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो दूसरा एक लेंथ का ही रहेगा, तो या तो उसको दो दो में डिवाइड करो, ठीक है। तो उसमें जो अब कंडीशंस लगेगी ना, बहुत सारी कंडीशन लगेगी, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो नंबर ऑफ लाइंस जो रीड करेगा, मतलब जब रिकर्जन में आप जो बेसिकली वहाँ पे पढ़ते हो तो रीड करेगा तो नंबर ऑफ लाइंस, तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी उतनी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट पॉसिबल यही रहता कि दो पार्ट्स में ही आप डिवाइड करो, ठीक है। और जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है कि सर हम दोनों को मतलब जो है दो इक्वल पार्ट्स में ही क्यों डिवाइड करें, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ये ले लो, मान लो कि ऐसा सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 ऐसा, है ना। तो आप बोलोगे सर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ डिवीजन के, भाई यहाँ से लगकर यहाँ तक कर ले रहा हूँ और यहाँ से लगकर यहाँ तक कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी मान लो कि लास्ट वाले दो एलिमेंट एक में और बाकी n-2 एलिमेंट ये में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इसका जो होगा इसका डिवीजन, उसमें यहाँ से लगकर यहाँ तक और यहाँ से लगकर यहाँ तक ऐसे कर दिया, ठीक है। तो मान लो कि क्वेरी में कोई जानना चाह रहा है कि यहाँ से लगकर यहाँ तक इसमें मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। तो मान लो कि ये बहुत बड़ा है, ये अभी तो मैंने छोटा 8 लेंथ का ही लिया, मान लो कि बहुत बड़े लेंथ का है, ठीक है। तो अब अगर ऐसे आप डिवीजन करोगे तो अब यहाँ पे अगर लेट से क्वेरी किया, ठीक है, तो ये डिवीजन होता होता देखो ना आपसे सर्च जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, n-2 है, मतलब 2 2 2 करते हुए यहाँ तक आओगे इसको सर्च करने के लिए।
समझ में आ रहा है? तो कॉम्प्लेक्सिटी तो n log n ही हो, सॉरी कॉम्प्लेक्सिटी तो n स्क्वायर ही हो गई ना, ठीक है। अच्छा, बट अगर आप ऐसे डिवीजन करोगे, इसको यहाँ से यहाँ तक करो, यहाँ से यहाँ तक करो, ठीक है, और फिर इस वाले के लिए यहाँ से यहाँ तक करो, यहाँ से यहाँ तक करो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे डिवीजन करो, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, ऐसे ऐसे मान लो डिवीजन करो, ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके बताओ कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्या सर्च जो है कि कितना सर्च डेप्थ हमारी कितनी होगी। देख सकते हो log n ही होगी, ठीक है, क्योंकि हर बार हाफ स्पेस हो जा रहा है, वो हम देखेंगे प्रॉपर जब मैं बताऊंगा इसकी वर्किंग वगैरह, ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि सर्च स्पेस कितना कैसे हाफ हो रहा है, ठीक है, उस हाफ होने से फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ये दोनों सवालों के आपका आंसर मिल ही गया कि भाई 2 पार्ट्स में क्यों कर सकते हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं, तो 3-4 पार्ट्स कितने भी पार्ट्स में कर सकते हो, बट वो एक ही कंडीशन ज़्यादा आ जाएगी, तो नंबर ऑफ लाइन जो रीड होगी वो मतलब उतनी होगी log n 2। तो सबसे पहले यही है कि मतलब सबसे बेस्ट तरीका यही है कि 2 पार्ट्स में तोड़ लो, ठीक है। और सेकंड ये है कि सर आप इक्वल पार्ट में क्यों तोड़ना चाहते थे, ठीक है, ये भी समझ में आ ही गया, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं ये मान रहा हूँ कि डिवाइड एंड कॉन्कर आप एटलीस्ट मतलब वो चीज़ आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, एटलीस्ट मर्ज सॉर्ट जो क्वेश्चन है वो आपका किया हुआ होना चाहिए। बेसिकली ये मतलब पता होना चाहिए कि तोड़ के जोड़ने में फ़ायदा होता है बस, ठीक है, ऐसा प्रोग्रामिंग में है, इसका सेगमेंट ट्री का ऐसा रूल है, ठीक है। तो ओके, सो अब इसका देखते हैं प्रॉपर इसको, मतलब इसमें सबसे पहले इसको बिल्ड करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि प्री कंप्यूटेशन टेक्निक होती है, मैंने पहले भी फैनविक ट्रीज पार्सेबल जब पढ़ाया था, ठीक है, तो ये भी एक जैसे प्रीफिक्स एरे होता था, प्रीफिक्स एरे क्या था, प्री कंप्यूटेशन था, ठीक है, तो इसमें भी एक प्री कंप्यूटेशन एक ऐसा टेबल बनेगा, ठीक है, इसमें तो ये 1D है, तो मतलब हाँ इसमें भी 1D ही बनेगा, ठीक है। हम देखेंगे कि कैसे कैसे टेबल बनेगा इसका, ठीक है। तो अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। सो बेसिकली जैसा कि मतलब प्रीफिक्स हम जब क्रिएट करते थे जब एरे मतलब प्री कंप्यूटेशन, ठीक है, तो प्रीफिक्स एरे में सबसे पहले मतलब 0 रखते थे और इसको फिर कैसे कैलकुलेट करते थे, मतलब p ऑफ i इज इक्वल्स टू p ऑफ i माइनस 1 प्लस e ऑफ i, ऐसे ऐसे मतलब प्री कंप्यूट करते थे ना, ठीक है। तो वो होता था बेसिकली प्रीफिक्स एरे जो बिल्ड कर रहे हैं, है ना, तो इसमें भी जो ऐसा ही कुछ एक टेबल होगा वो हम बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो उसका बिल्ड का देखेंगे कि कैसे वो बिल्ड होगा, डिफरेंट टेक्निक से बिल्ड होगा, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो जो एग्जाम्पल है वहीं से ही समझते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो मान लो कि ये एग्जाम्पल है 317 और 2 ले लेते हैं, 2 4 8 एक और ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, है ना, ये आ गया, ठीक है, ये है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें भी मर्ज सॉर्ट जैसे होता है ना, ऐसे मतलब पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और उससे जैसा कि आप खुद ही बोल रहे थे कि सर मैं ऐसे मिनिमम अगर रख लूँ दोनों में, ठीक है, दोनों सेगमेंट्स के, तो उससे मुझे फ़ायदा होगा, तो वो देखेंगे वही फ़ायदा हम करवाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो जैसा कि आप बोल रहे हो कि सर इसको पहले तो 2-2 पार्ट्स में तोड़ते जाओ रिकर्सिवली, जैसा कि हम मर्ज सॉर्ट में करते थे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है तोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक और यहाँ से लगाकर यहाँ तक मैंने तोड़ दिया, ठीक है। या फिर आप उल्टा भी तोड़ सकते हो, मतलब दोनों इक्वली में तो डिवाइड नहीं होंगे ना, क्योंकि एक 7 लेंथ है ना, तो एक इवन और एक ऑड रहेगा, राइट। अच्छा, तो ये मैंने तोड़ दिया, तो ये बेसिकली आ गया मेरा 3, इसको कैसे, हाँ 3172 ऐसा, और इसको मैंने तोड़ा तो बेसिकली इस सेगमेंट का इधर ये आ गया, ठीक है। अच्छा, तो सिमिलरली इसको भी तोड़ना है ना ऐसे, ठीक है। तो मैंने इसमें और इसमें तोड़ दिया 2 भागों में, तो ये लो यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये मैंने तोड़ दिया, कर लो भाई 3 1 और इस तरफ दिख रहा है, ठीक है, और 7 2 ये मैंने तोड़ दिया, राइट। अच्छा, सिमिलरली इसको भी तोड़ना है 2 पार्ट्स में, तो कैसे तोड़ रहे हैं हम, आगे वाले बड़ा रख रहे हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये लो भाई 4 8 और इस तरफ आ गया आपका 6, ठीक है। तो 6 तो अब और तो टूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे चेक करेंगे भाई, जब लेंथ है हमारा जो जो सेगमेंट की लेंथ है जब 1 हो जाएगी तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, जो उस सेगमेंट का आंसर क्या होगा वो खुद वैल्यू ही होगा, ठीक है, जैसे आप खुद भी देख सकते हो ईजिली, बहुत ईजिली, ठीक है। अच्छा, तो और यहाँ से इसको भी तोड़ना है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये लो भाई तोड़ दो, ठीक है। तो 3 और 1, अभी इसका भी कुछ नहीं हो सकता, ये भी एक ही एलिमेंट बचा हुआ है। सिमिलरली इसको भी मैंने तोड़ा, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये लो भाई, ठीक है। इसकी हाइट बराबर रखते हैं, तो 7 2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली इसको भी तोड़ दो, इसमें और इसमें, तो ये लो 4 आ गया और 8 आ गया। अब ये टूट नहीं सकते तो इनको ऐसा करना है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सेगमेंट, ठीक है।
तो इनका जो आंसर अब ट्रैक रखने के लिए मान लो कि इस सेगमेंट का कुछ आंसर होगा, इसका और इसका हमारे पास पड़ा होगा और हम इसका निकालेंगे जब रिकर्जन में हम ऊपर आते वक्त, ठीक है। अच्छा, तो डिवाइड एंड कॉन्कर बेसिकली ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। तो आप बोलोगे इस सेगमेंट का मैं आंसर स्टोर करके रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके सेगमेंट के कुछ नाम भी तो होने चाहिए, ठीक है। तो कुछ नामकरण कर देते हैं। तो इस जो सेगमेंट है अल्टीमेटली इसका निकालना है, ठीक है। तो इस सेगमेंट को मान लो कि ये 0 नंबर है, ठीक है। 0 नंबर को सेगमेंट की कुछ नेमिंग तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो ये मान लो कि 1 है, तो ये 2 है, ऐसे कर दो नेमिंग आप। नेमिंग ऑटोमेटिकली जो इंडेक्स है उससे सेट हो जाएगी ऑटोमेटिक, देखना। ये 4th है, ये आपका 5th हो गया। रुकना, 0 है, सॉरी इस यार भाई ये क्यों रख रहा हूँ मैं, इसका 1 होगा ना इस पूरे सेगमेंट का, और ये 2 बेसिकली इसका ले रहा हूँ, इसको ये नीचे वालों के लिए पार्ट्स में तोड़ना, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, और ये आपका 3 3rd नंबर, ये 4th नंबर, ये 5th नंबर, और ये 6th नंबर। अच्छा, ये आपका 7th नंबर, ये 8th नंबर एरे, 8th नंबर सेगमेंट, ये 9th नंबर, ये 10th, ये 11th, और ये 12th, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ मेरी सेट हो गई, इसमें हो गया। अच्छा, तो इसको ड्राई रन कैसे करेंगे, अब जगह नहीं बची, ठीक है। तो इसमें आप बोलोगे कि सर इसको बिल्ड ऐसे करो कि भाई ये नाम है ना, इस सेगमेंट में जो 0th जो सेगमेंट है उसमें मैं ये स्टोर कर, जो ith जो सेगमेंट है, जैसे ना नेमिंग तो कर ही दी, उसमें बोलूँगा कि उस सेगमेंट के अंदर मिनिमम एलिमेंट कौन सा पड़ा हुआ, ये मैं स्टोर करके रख रहूँगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली, और जो ये नेमिंग है वो हम देख भी सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कि इसका जो इंडेक्स है वो i है, ठीक है। तो जब ब्रेक करोगे, जब लेफ्ट और राइट में जाओगे, तो आप देख सकते हो कि जो ये लेफ्ट वाला जो इंडेक्स है ना, वो हमेशा ऐसा होगी भाई 2 इंटू आई, और 2 इंटू आई प्लस 1 ये लेफ्ट वाला होगा हमेशा, और राइट वाला 2 इंटू आई प्लस 2 ये होगा। ये हर बार से सेटिस्फाई कर रहा है, देखो इसके लिए भी कर रहा है, ये देखो ये वाला सेगमेंट 2 इंटू 0 प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। और राइट वाले के लिए 2 इंटू 0 प्लस 2 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है। इसके लिए भी दे सकते हो भाई 2 इंटू 2 प्लस 1 आ रहा है 3, 2 इंटू 2 प्लस 2 आ रहा है 4, इधर देख लो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 आ रहा है 5, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 आ रहा है 6, ठीक है। तो ये नेमिंग तो मेरी सेटअप हो गई भाई। मैं जब नीचे जाऊंगा, जब डिवाइड करते हुए, जब रिकर्जन में मैं नीचे डिवाइड करते हुए जाऊंगा, तो मैं जो नीचे वाले जो लेफ्ट और राइट है तो उसकी इंडेक्सिंग तो मुझे मिल गई। यहाँ से आप देख भी सकते हो ऑटोमेटिकली आ गई, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं स्टोर कैसे करूं, ठीक है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी देख सकते हैं, पहले कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ठीक है। तो हमको पता है कि हर बार मैं डिवाइड कर रहा हूं सेगमेंट्स को, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो कि ये जो डेप्थ है वो आपकी क्या होगी, मतलब log n ही होगी हर बार, ठीक है। क्योंकि देखो ना हाफ हाफ हो रहा है हर बार, ये सीक्वेंस सब जो सेगमेंट है वो हाफ हो रहा है, ठीक है। जो डेप्थ है वो मेरी कितनी जाएगी, log n जाएगी, ठीक है। और अल्टीमेटली जो सारे नंबर्स और जो सारे लीफ नोड्स कितने होंगे, n होंगे, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में जाके जो अपना एक ही एलिमेंट बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका जो टोटल इसका मतलब बेसिकली ऐसे देख सकते हो कि भाई सारा प्रत्येक जो आपने ट्रैक रखा है ना वो कितना होगा। तो आप देख, अच्छा तो प्री कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, मुझे पता है कि log n तक ही जा रहा है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं, जब नीचे जब जाते जाते जब उसको डिवाइड कर चुके होंगे, जब इसका लेंथ 1 आ रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ ये सब मैं लिख के भी दिखाऊंगा, बट मैं अगर बोलूंगा और लिखोगे आप, ठीक है, तो बहुत बहुत सही रहेगा फिर तो, ठीक है। मतलब ये है कि मैं बता रहा हूँ कि बेस केस क्या होगा कि मैं जाते जाते एक सेगमेंट लेंथ मेरी 1 ही आ गई, एक ही है उस सेगमेंट में, एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है। बेसिकली जब L से R लेके चलोगे इसमें, मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इस एग्जैक्ट इस चीज़ को ही इंप्लीमेंट करेंगे हम, ठीक है। तो L से R तक देखोगे, मतलब L से L इक्वल टू R हो गया, मतलब एक ही एलिमेंट है। तो उस सेगमेंट के अंदर जो आपने नामकरण किया है, मतलब जो सेगमेंट ऑफ 11 के अंदर 4 पड़ा हुआ है, मैं ये बोलूँगा, ठीक है। जैसे सेगमेंट ऑफ 12 के अंदर 8 पड़ा हुआ है, ये बोलूँगा। अच्छा, तो आप बोलोगे सर सेगमेंट ऑफ 5 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, देखना आप खुद ही बोलना है। सेगमेंट ऑफ 5 के अंदर पड़ा होगा कि भाई मिनिमम ऑफ सेगमेंट ऑफ 11 और सेगमेंट ऑफ 12, क्या मैं गलत कह रहा हूँ, ठीक है। तो यही मिनिमम इन दोनों इसके अंदर मिनिमम आ जाएगा, कि मतलब जो भी इसके अंदर मिनिमम होगा, कहाँ से, यहाँ से दोनों में से एक से आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मिनिमम ले लिया, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर मतलब ये क्या है, हाँ सॉरी सही है, ये सेगमेंट डिफरेंट है, ठीक है। ये 2h सेगमेंट है इसका, ये 4 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, हाँ वो पहले का था, मैंने रफ नहीं किया, ठीक है, सॉरी। तो हाँ, अब बोलोगे, मैंने पूछा कि सेगमेंट ऑफ 2 का आंसर क्या है, तो आप बोलोगे कि मिनिमम ऑफ सेगमेंट ऑफ 5 और सेगमेंट ऑफ 6,
ठीक है। तो ये सब आता ऊपर आता है ऑटोमेटिक, मैं पूछते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। रिकर्जन खत्म होने के बाद वापस ऊपर जाऊंगा, रिकर्जन तो मतलब आता होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो मतलब अगर वापस ऊपर जाते वक्त मतलब रिकर्जन के बाद बैक ट्रैक करते वक्त मैं देखूंगा भाई सेगमेंट ऑफ जो आई है इज इक्वल टू, मैं जो इंडेक्स जनरल में बोल देता हूँ कि भाई सेगमेंट ऑफ आई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ सेगमेंट ऑफ 2 इंटू आई प्लस 1 कॉमा सेगमेंट ऑफ 2 इंटू आई प्लस 2। यही तो नामकरण ऐसे ही तो कर रखा है, तो सबके लिए करना है। तो आइए तो मैंने बता ही दिया जनरली, है ना। तो ठीक है। तो सेगमेंट ऑफ जो 7 है उसके अंदर क्या स्टोर कर रहा होगा, 3 आंसर। सेगमेंट ऑफ 8 है उसके अंदर 1 स्टोर कर रहा होगा। अच्छा, वापस ऊपर गया तो इन दोनों का मिनिमम इसके अंदर ये पड़ा हुआ है, तो 3 कॉमा 1, 1 के अंदर मिनिमम कौन सा है, मतलब इन दोनों के अंदर मिनिमम कौन सा, 1, तो ये 1 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए भी इन दोनों मैं स्पीड से लिख देता हूँ, सेगमेंट ऑफ 4 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ सेगमेंट ऑफ 9 और सेगमेंट ऑफ 10, ऐसे देख सकते हो, 2 इंटू आई प्लस 1 और 2 इंटू आई प्लस 2 ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों का मिनिमम क्या है, 2, तो 2 आ जाएगा। अच्छा, सिमिलरली ये भी बोलेगा सेगमेंट ऑफ 1 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ सेगमेंट ऑफ 2 इंटू आई प्लस 1 और 2 इंटू आई प्लस 2, यानी 3 और 4, इन दोनों में से मिनिमम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ऐसे स्टोर कर दिया, ठीक है। इसके अंदर 4 आ रहा होगा, इसके अंदर 8 आ रहा होगा, इन दोनों के अंदर मिनिमम के अंदर 4 आ रहा होगा, इसके अंदर 6 है क्योंकि यही पड़ा हुआ है, तो इन दोनों का मिनिमम यानी सेगमेंट ऑफ 2 आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा, इन दोनों का मिनिमम। अच्छा, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए देखो ये और ये इन दोनों का मिनिमम, मिनिमम क्या है, 1 आ रहा है, देखो आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इससे है। और आप देख भी सकते हो कि इस सेगमेंट के अंदर मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 4 है, इस सेगमेंट के अंदर क्या है, 1 है, इस सेगमेंट के अंदर क्या है, 2 है, देखो ये स्टोर कर रखा है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, अब यही चीज़ एग्जैक्टली मैं इंप्लीमेंट करूंगा अभी तो ये बिल्ड किया है, इसको बिल्ड किया है, ठीक है, फिर क्वेरी का देखेंगे और फिर जो अपडेट है वो भी देखेंगे, है ना। सो ओके, सो अभी इसका कोड लिखते हैं, ये मैं साइड में लिख दूंगा बेसिकली कम करके, और इसका जो कोड है वो भी लिख दूंगा, ठीक है, बिल्ड, ठीक है। तो मैंने ये बेसिकली यहाँ पे बना लिया है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसका कोड लिख दूंगा एग्जैक्ट जो मैंने चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही इसको डिवाइड करके नामकरण कर दिया है, राइट। और इसका देख सकते हैं कि भाई वैल्यू भी देख सकते हैं, तो इसका 3 है, इसका 1 है, आप देख सकते हो, 7 है इधर, वैसे इसको नहीं लिखूंगा तो कोई नहीं, है ना। ऐसे देख ही लिया था, मतलब एक्चुअल जो सेगमेंट का आंसर है वो पिछले अभी जस्ट देखा ही था इसका, ठीक है। तो इसका कोड कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें कोड लिखने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स रिक्वायरमेंट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पैरामीटर कि भाई एक तो नामकरण लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, जिसको मैं आईडी बोलता हूँ, मतलब सेगमेंट ऑफ आईडी, मतलब सेगमेंट ट्री को बेसिकली मैं एरे जो होता है उसको मैं सेग ट्री लिखता हूँ बेसिकली, या फिर आप ट्री भी लिख सकते हो, टी बना के, है ना। एक एरे बनाना पड़ेगा 1D, और उसके अंदर कितने साइज का होगा आप देख सकते हो, मतलब मैं जनरली वो ले लेता हूँ 4 है, 4 इंटू n प्लस 1 ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली उसका एरे का साइज इतना ही होता है, आप देख सकते हो, मतलब नंबर ऑफ लीव्स होते हैं उसके बेसिकली, मतलब 4n लेते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम आप साइज लेके भी देख सकते हो कि जो सेगमेंट आप हर बार लिखोगे ना 2 इंटू आई प्लस 1, तो ये मैक्सिमम जो ये जाएगा 2 इंटू आई प्लस 2 वाला जो इंडेक्स, वो बेसिकली 4n तक ही जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ इसका जो सेगमेंट ट्री का जो साइज होगा वो 4n लेके चल लेंगे, राइट। अच्छा, और क्या क्या पैरामीटर्स रिक्वायरमेंट होंगे कि भाई एक तो मेरे सेगमेंट्स को ब्रेक करना है ना बार बार, तो इसका जो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला इंडेक्स है वो मुझे ट्रैक रख कर चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये एल और आर जो प्रत्येक जो सेगमेंट टूटने के बाद भी एल और आर लेके चलना पड़ेगा। देखो इसका एल और आर अलग अलग है, इसका एल और आर अलग अलग है, इसका है ना। तो अच्छा, ठीक है, ये मेरे को 3 चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी, एक तो उसका नामकरण और एक एल और आर। अच्छा, तो इसका फंक्शन लिख देते हैं, बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन होगा, ठीक है। तो फंक्शन कैसे वर्क करेगा, तो सबसे पहले तो बना लेते हैं, एक बिल्ड करके बना लेते हैं ना, बिल्ड, और इसके अंदर एक तो होगा आईडी, सॉरी यार मार्कर नहीं चल रहा, एक तो होगा आईडी और एक होगा मेरा एल और एक होगा आर, ठीक है, ये चीज़ होगी, ठीक है। इससे ज़्यादा तो कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बाकी अब जो सेगमेंट्री वगैरह आप ऊपर आप कर देना डिक्लेयर, ठीक है, एरे वगैरह वो ले लेना। अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहले बेस केस देख रहे हैं, रिकर्जन लिखते हैं ना, बेस केस देखते हैं सबसे पहले। कोई बेस केस देखते हैं, मान लो कि एल और आर इक्वल है, मतलब एल और आर बेसिकली इसका जो है सेगमेंट का लेंथ 1 ही है, ठीक है। तो मैंने कहा इफ एल इक्वल टू आर है मान लो। अच्छा, तो क्या करूंगा कि मैं मतलब जो भी उस पे जो पड़ा हुआ होगा, जो एरे पे जो उस एरे पे जो एल या आर पे मतलब जो वैल्यू पड़ी हुई होगी वही तो सेगमेंट, उस सेगमेंट जो नामकरण है उसका आंसर वही होगा, वो वैल्यू ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं देखूंगा भाई सेगमेंट ट्री, या फिर ऐसे कर लो सेग ऑफ आईडी, उसके अंदर आप ये डाल दो कि भाई ए ऑफ एल या फिर आर दोनों इक्वल ही है ना, ठीक है, तो ये डाल दो और रिटर्न कर जाओ, क्योंकि इससे आगे ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, ये कर जाओ। अच्छा, अब मान लो कि अब लेंथ 1 नहीं है,
लेंथ 1 नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, जैसा कि मैंने ब्रेक किया, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने के लिए मतलब जो नेक्स्ट वाला हमारा लेफ्ट और राइट होगा तो उसमें जो ये एल और आर फिर से चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका मुझे मिड कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं मिड पे ब्रेक कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो मिड कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई मिड इज इक्वल्स टू एल प्लस आर डिवाइड बाई 2, ये कर दिया, ठीक है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि भाई 0 प्लस ये क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 3, ये देख लो ये आ रहा है 0 से 3, समझ में आ रहा है। फर्स्ट लेफ्ट वाला होगा बेसिकली एल से लगाकर मिड तक, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब मैं रिकर्जन कॉल ही कर दूं क्या सीधा यहाँ पे, एक तो जो और रिकर्जन कॉल करते वक्त अगर मैं लेफ्ट में जा रहा हूं तो मेरा जो आईडी है कैसे चेंज होगा, जैसा कि मैंने लिख के बताया कि भाई 2 इंटू आई डी प्लस 1 ये हो जाएगा और एल की जगह एल ही रहेगा जैसा कि इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और जो आर है लेफ्ट वाले के लिए वो मिड हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, और सिमिलरली अगर राइट में कॉल करना है तो वही बिल्ड कॉल कर लो आप, और जो नामकरण है वो क्या होगा 2 इंटू आई डी प्लस 2, और देखना इसके जो इंडेक्सेस है वो देख सकते हो कि भाई यहाँ पे 3 आ रहा था, 3 प्लस 1 यानी 4 से लगाकर आर तक, ये देख सकते हैं मतलब 4 से लगाकर 6 तक इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हो भाई मिड प्लस 1, मिड तो इसमें 3 आ रहा था तो मिड प्लस 1 यानी 4 से आर तक, ये हो गया बस। अच्छा, ये डिवाइड होते होते और अब बेस केस हिट नहीं हुआ, ठीक है। अगर बेस केस हिट हो गया तो ये वापस चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, और नहीं हुआ तो मैं डिवीजन करूंगा और वापस आते वक्त जैसा कि इसमें देख लेते हैं, वापस आते वक्त मैं देखूंगा कि इन दोनों का मिनिमम मुझे इस सेगमेंट में स्टोर करना है। तो बस कुछ है ही नहीं, क्या सेगमेंट ट्री ऑफ जो आईडी है वो आपका हो जाएगा मिनिमम ऑफ सेग ट्री ऑफ 2 इंटू आई डी प्लस 1 यानी लेफ्ट से, और सेगमेंट ट्री ऑफ 2 इंटू आई डी प्लस 2, बस ये हो गया, बस इतना ही था बिल्ड का कोड। समझ में आ गया, जो मैंने एग्जैक्ट चीज़ यहाँ पे लिखी है वही मैंने कोड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ओके, सो अब तो बिल्ड तो हो गया बेसिकली, ठीक है। अब हम क्वेरी देखते हैं कि बेसिकली क्वेरी कैसे कर सकते हैं। अब बिल्ड किया तो ऑब्वियसली क्वेरी में कुछ फ़ायदा होगा ना, ठीक है। तो वो क्वेरी का देखेंगे और बाद में जो उसके अपडेट्स हैं वो भी देखेंगे, भाई अगर अपडेट्स आ रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो अब हम इसका क्वेरी वाला पार्ट देखते हैं, है ना। सो क्वेरी वाला भी ईजी है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसमें देखते हैं कि मान लो कि कोई बंदा क्वेरी करना चाह रहा है यहाँ से लगाकर यहाँ तक मिनिमम फाइंड करना चाह रहा है, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल लेते हैं, है ना। अच्छा, तो अब आपके पास क्या है, आपके पास कुछ नहीं है, बस जो इंडेक्स है एल से 0 से लगाकर n-1 तक इंडेक्स, और इसका आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो, ये चीज़ें आपके पास है। अच्छा, अब यहाँ तक पहुँचना है, ये वाला जो आंसर है बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पहुँचना है, उस सेगमेंट तक पहुँचना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो एक सेगमेंट उसको ब्रेक करना पड़ेगा ना। हमारे पास तो ये बड़ा वाला सेगमेंट है, इसको ब्रेक करते हुए देखेंगे कि भाई ये कहाँ आ रहा है, ठीक है। वहाँ से कहाँ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कहाँ से बिल्कुल नहीं आ रहा है, कहाँ से पार्शियली आ रहा है, ठीक है। मैंने काफ़ी सारा हिंट दे दिया है बट मैंने ज़्यादा बोल दिया, बट ठीक है। अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली वो मैं क्या बोला था अभी, ठीक है। अच्छा, तो कोई बंदा यहाँ से लगाकर यहाँ तक क्वेरी करना चाह रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं इसमें ही तोड़ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही टेक्निक वही है ना तोड़ने वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ और यहाँ तोड़ लिया। अच्छा, तो मुझे पता है कि इस सेगमेंट में यार मुझे ये वाला, अब देखो अभी यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ से आंसर लाएगा और ये वाला कह रहा है कि मेरे को यहाँ से लगाकर यहाँ तक दे दे। अच्छा, ठीक है। तो मुझे पता है एक बार ब्रेक करने में भी नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा नहीं आ रहा है। देखो ये भी इसमें से, अब जो ये वाला जो इसमें टूटा और इसमें टूटा, बट इसमें से मेरे को सिर्फ ये चाहिए, ध्यान से देना, और इसमें से मेरे को सिर्फ ये चाहिए। अच्छा, तो इसको मेरे को और ब्रेक करना पड़ेगा ना, ठीक है। अच्छा, तो मैंने और ब्रेक कर दिया इसमें, यानी मतलब बेसिकली इसमें, हाँ इसमें और इसमें ऐसे ब्रेक कर दिया, और इसमें और इसमें ऐसे ब्रेक कर दिया, जैसे कि मैंने नीचे मार्क लिखे हुए, ठीक है। बेसिकली इस पूरे को इतने बड़े 2 में किया था और इनमें भी हाफ हाफ में कर दिया इनको भी, है ना। तो ये मैंने कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया, ये कर दिया, ये 4 सेगमेंट्स बना लिए, 4 सेगमेंट बन गए, ठीक है। अच्छा, तो इस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये वाला सेगमेंट बोल रहा है कि मेरे को तो ये, अब देखो ये टूट चुका है ना, तो यहाँ पे आ चुका हूं, ठीक है। तो इसमें से वो कुछ है ही नहीं बेसिकली, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन उसमें है ही नहीं, तो ये क्या भेजोगे ऊपर, मिनिमम फाइंड करना है तो क्या भेजोगे, मैं सबसे मैक्सिमम वाली वैल्यू भेज दोगे, ऐसे समझ में आ रहा है। इसका कंट्रीब्यूशन आ ही नहीं रहा, इसका मैं बोलूंगा इसका नो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसका नो कंट्रीब्यूशन, अगर कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं इंट मैक्स भेज दूंगा क्योंकि यहाँ से लेना नहीं है। अच्छा, तो और ये वाला जो वैल्यू है ये पूरा का पूरा आ रहा है, तो मैं इसको और तोड़ने की जरूरत है क्या। मैंने कहा भाई ये जो मैं जो सेगमेंट जिसमें मांग रहा था उसमें ये टूटते टूटते उसके अंदर ही आ गया पूरा एक्चुअली, मतलब ये तो यही है ना सेगमेंट, देखो ये टूटा हुआ इतना है, तो मैं सीधा और क्यों तोड़ूंगा, इसको भेज दूंगा ना ऊपर आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 भेज दिया इसने, मतलब जो भी आंसर होगा ये सेगमेंट उसमें चेंज नहीं होगा, जो मेरा आंसर होगा उसमें 4 लेके आएगा। अभी यहाँ से भाई 4 आ गया मेरा,
समझ में आ रहा है। और हो सकता है कि मिनिमम यहाँ से है या फिर यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से तो मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है, तो इन दोनों का मैं मिनिमम लूंगा, ठीक है, तो मेरा 4 आ गया। यहाँ पे मेरा जो आंसर है यहाँ पे आते हुए वो मेरा आंसर 4 पड़ा हुआ है अभी। अच्छा, इसमें मैंने देखा कि और तोड़ा मैंने इसको, ठीक है, देखो यहाँ तोड़ा, बट मेरे को इसका ही चाहिए, तो इसका आंसर लेके ही नहीं आऊंगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं, बाहर पड़ा हुआ, इसका क्यों लाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ से वही मैक्स वैल्यू भेज दूंगा, इंट मैक्स, ठीक है। और यहाँ पे और देखा, इसको और तोड़ना पड़ेगा, देखो, क्योंकि मेरे को सिर्फ यही चाहिए ना, तो यहाँ तोड़ा, इससे बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, और इसका पूरा का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब 3 चीजें आई है, अभी ध्यान से देखो तो आप, कि भाई एक तो पार्शियल कंट्रीब्यूशन, जब पार्शियल कंट्रीब्यूशन है तो मुझे पता ही नहीं अभी तक कुछ आया है या पूरा आया है या फिर पूरा बाहर गया है, तो उसको और तोड़ूंगा। अच्छा, और एक है कि नो कंट्रीब्यूशन, जैसा कि इसमें देखो, इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, तो भाई भेज दे इंट मैक्स, वहाँ से कुछ नहीं आ रहा। अगर मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इंट मैक्स भेज दे, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इंट मिन भेज दे, सम कैलकुलेट करना है, इसका सेगमेंट का सम भी होता है ऐसे, है ना, तो 0 वैल्यू भेज दे, समझ में आ रहा है ऐसे। और जीसीडी कैलकुलेट करना है तो 0 भेज दे, समझ में आ रहा है। जार कैलकुलेट करना है तो भी 0 भेज दे, ऐसा एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आ गई। अच्छा, तो और ये था कि पूरा का पूरा अंदर आ रहा है, पूरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो वो जो सेगमेंट में जो आंसर बचा हुआ है वो ही डायरेक्ट आप पास कर दो, ठीक है। और इसकी अब कॉम्प्लेक्सिटी वो सोच के बताओ, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो सर्च स्पेस पे ध्यान देना, देखो सर्च स्पेस हाफ हो रहा है, अगर उस करंट स्टेप पे नहीं तो जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे हाफ, करंट जो स्पेस है वो सर्च स्पेस है वो हाफ हो जा रहा है इसमें, अभी देखे तो ध्यान से, है ना। तो इसमें आप देख भी सकते हो कि भाई देखो यहाँ पे है तो मेरा सर्च स्पेस, आप बोलोगे सर हाफ हुआ तो नहीं, इसे मैंने भेजा ही नहीं आपको, आपने मतलब भेजा ही नहीं यहाँ से, ना तो कुछ आंसर भेजा ना भी यहाँ से भेजा, इनको भी बार बार आप तोड़ने जा रहे हो, ठीक है, तो कहाँ हो रहा है सर्च पे, मुझे दिख नहीं रहा। देखा ना, मैंने कहा ना, अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे उससे नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, देखो इसमें अगर नहीं आ रहा तो इसके कितने सेगमेंट है, 2, तो इसमें से 2 का मतलब 2 में से 2 का ही वो नहीं आ रहा है ना, कुछ डिसाइड नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हुए जो 4 बनेंगे ना, 4 जो नोट्स बनेंगे ना, 4 में से 2 आपका वो होगा, 2 एक्सेप्ट होगा और 2 रिजेक्ट होगा, मतलब 2 कंप्लीटली रिजेक्ट होगा या फिर कंप्लीटली एक्सेप्ट होगा, 2, क्योंकि ऊपर वाले में एक भी नहीं हुआ था, तो इसमें 4 में से 2 हो जाएंगे, तो हो गया ना। मैंने कहा उस स्टेप पे नहीं तो नेक्स्ट स्टेप पे सर्च स्पेस हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने और तोड़ा, तो ये देखो, ये यहाँ से कुछ जा ही नहीं रहा कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ ब्रेक हो गया, यहाँ से कुछ जा ही नहीं रहा कंट्रीब्यूशन, तो ब्रेक हो गया। अच्छा, तो सर आप बोलोगे सर ये ले लो, ठीक है, यहाँ पे मेरे को हाफ नहीं दिख रहा, इसमें भी ध्यान से देखो हाफ हो रहा है, ठीक है, मैं अभी ये लूंगा, वैसे तो यहीं से चला जाएगा, ठीक है, बट मान लो ये भी होता है ऐसा कुछ, ठीक है, और होता, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक चाहिए मुझे, ठीक है, तो ऐसा होता कि हाँ, तो आप बोलोगे सर हुआ तो नहीं, यहाँ पे हाफ हुआ तो नहीं, देखो मैंने कहा और नीचे जाओ, आप यहाँ पे गए तो इस बार ये वाला नहीं तो ये वाला पूरा आ गया ना, देखो ये वाला पूरा आ गया तो ये चला जाएगा, समझ में आ रहा है। तो और ब्रेक करने के लिए या तो पूरा मतलब पूरा कंट्रीब्यूशन चला जाएगा या फिर कोई नहीं जाएगा अब नेक्स्ट स्टेप पे। और ऐसे अगर देखो इस पे नहीं, कुछ नहीं, इस पे अगर डिस्कार्ड नहीं हो रहा है, दोनों में से 2 का डिस्कार्ड नहीं हो रहा है, तो जिसमें 4 है, 4 में से 2 पक्का डिस्कार्ड होंगे, समझ आ रहा है, या फिर टोटली मतलब डिस्कार्ड होंगे या फिर कंप्लीटली इनसाइड होंगे, समझ में आ रहा है। आप करके देख सकते हो, एग्जांपल लेके देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा सर्च स्पेस हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका सीधा ही जो है इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि बेसिकली जो मैंने बोला है एग्जैक्टली, है ना, वही चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, और क्या क्या पैरामीटर्स लेके चलने वो भी देख लेना अच्छे से, है ना। तो क्वेरी वाला पार्ट का इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पैरामीटर्स क्या क्या होंगे कि भाई हमारे पास तो 3 है, ठीक है। एक तो जो नामकरण वाला जो आईडी है, जो इंडेक्स जो अपने सेगमेंट जैसे आंसर लाएंगे वो है, और एक एल और आर है, हमारे पास तो 3 ही है, ठीक है। और 2 उसके आ रहे हैं, भाई एल से अगर आर तक क्वेरी करनी है ना, तो 2 उस बंदे के आ रहे होंगे जो भी पूछ रहे हैं हमसे क्वेरी, ठीक है। तो नामकरण कैसे मतलब लेके चलें, तो सबसे पहले क्वेरी कर लेते हैं, क्यू ही कर लूँ क्या, क्यू फंक्शन का नाम क्यू है, ठीक है। एक तो हमारे पास जो आईडी होगा जो नीचे से 0 देके पास कर रहे होंगे इस एलिमेंट के लिए, ठीक है। और एक जो एक्चुअल हमारा एल और आर चल रहा होगा वो, और ये जो भी बंदा हमसे क्वेरी कर रहा है तो उसका पैरामीटर का नाम क्या लें हम, L1R1 ले लो, या फिर कुछ भी L1R1 ले लो, या फिर कैपिटल LR ले सकते हो, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अच्छा, तो जैसा कि मैंने बोला कि 3 केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि एक तो भाई कि भाई मतलब जो हमसे पूछ रहा है वो सेगमेंट, मतलब हम जिस सेगमेंट में वो उस सेगमेंट पूरा बाहर ही पड़ा हुआ है, ठीक है, वो वाला, या फिर ये कंप्लीटली उसके अंदर ही हम सेगमेंट, तो हाथों हाथ पास कर देंगे ऊपर, ठीक है। और पार्शियली है तो और तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो पहला केस है कि भाई बाहर खड़े हुए हम, है ना, मतलब ऐसा इसमें पैरामीटर वाइज भी देख सकते हो, ठीक है, ये एल और आर ऐसे देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब ऐसे है कि भाई जो R1 है, मतलब जो बड़ा वाला इंडेक्स है वो ही छोटा है हमारे छोटे वाले इंडेक्स से, ऐसे ही मतलब मैं याद रखता हूँ, है ना। आप करके भी देख सकते हो, और
कि भाई जो हमारा जो उस वो L1 जो पूछ रहा है वो ही बड़ा है हमारे R से, ठीक है। तो जो है क्या कर दो, मेरे को मिनिमम क्वेरी है तो आप रिटर्न कर दो क्या, रिटर्न मैक्स वैल्यू, ठीक है, ये कर दो। और अगर कंप्लीटली इनसाइड है वो कैसे चेक करोगे कि भाई इफ़ जो हमारा जो इंडेक्स है वो बेसिकली ऐसा पड़ा हुआ है L और एंड जो R है वो है छोटा है R, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं सॉरी R1 से, है ना। अगर ये आ रहा है तो आप क्या कर दो, वही रिटर्न सेगमेंट ऑफ, उस सेगमेंट का नाम, मतलब बेसिकली यही जाएगा ना पूरा, तो इस नाम पे क्या जो वैल्यू है वही चली जाएगी, बस सेग ऑफ आपका आईडी करंट, इस रिकर्जन इस वाले पे आईडी तो बोल रहा हूँ इसको, ठीक है ये। और अगर ऐसा नहीं है तो मिड कैलकुलेट करो और लेफ्ट राइट में जाओ, तो मिड आ गया आपका L+R/2, ठीक है। तो मैंने सिंपली इसको क्या कर दिया कि भाई आंसर इज इक्वल्स टू सीधा रिकर्जन में ही क्वेरी ऑफ का आपका ID 2 × ID+1, लेफ्ट में जाओ और लेफ्ट में जाओगे तो L से लगाकर मिड जाएगा, ठीक है, और L1 R1 तो रहेगा ही, L1 R1, ठीक है, कॉमा मिनिमम ऑफ, इन इसमें से मिनिमम ऑफ दिस क्वेरी ऑफ आपका क्वेरी ऑफ लेफ्ट साइड, ठीक है, क्वेरी ऑफ लेफ्ट साइड और कॉमा क्वेरी ऑफ राइट साइड। क्वेरी ऑफ राइट साइड कैसे होगा, 2 × ID+2 और मिड +1 से लगाकर R और L1 से लगाकर R1, बस ये आ गया, ये आंसर है और ये रिटर्न आंसर। समझ में आ रहा है, बस इतना सा ही कोड है इसका, ठीक है। ये सिंपल है, वही है, ये तो वो है कि भाई नो ओवरलैप, इसको ऐसे पढ़ते हैं नो ओवरलैप, ये आपका कंप्लीटली ओवरलैप, ठीक है, और ये पार्शियल ओवरलैप। पार्शियल ओवरलैप हुआ तो इन दोनों में से जो भी, अब देखो यही तो था आंसर, यहाँ पे आंसर वैल्यू था ना, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ से इंट मैक्स जो सेगमेंट ऑफ वो नहीं भेजना है, इन दोनों का मिनिमम भेजना है। देखो यहाँ से मैंने इंट मैक्स लेके भेज दिया था, यहाँ से मैंने 4 देके भेज दिया था, तो वो सब आंसर में आया है, समझ में आ रहा है, ये इस आंसर में आया वो वैल्यू, और फिर यहाँ से भी आया, फिर इन दोनों का ऊपर कितना गया, 2 गया मेरा, ठीक है, बेसिकली यहाँ वाला गया। हाँ यहाँ पे आंसर, सॉरी यहाँ पे 2 था, मैंने गलत, ये 4 सेगमेंट का नाम है, 2 एक्चुअली यहाँ पे 2 होगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 2 आएगा और ये ऊपर 2 जाएगा, इस मिनिमम में वही रिटर्न हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। और अब क्वेरी वाला तो बहुत इजी था, ठीक है, समझ में आ गया। और वैसे जो अपडेट है वो तो इससे भी इजी है, अपडेट वाला, उसमें तो कुछ नहीं, जो इंडेक्स पे मान लो वैल्यू रखनी है तो वो कौन से सेगमेंट में आएगा, और वो भी ठीक है, वो भी समझते हैं, ठीक है। तो पहले ये आप नोट कर लो, तो फिर वो हम अपडेट वाला देखते हैं। अच्छा तो है ना, अब अपडेट वाला देख लेते हैं। सो अब अपडेट वाले में क्या आ रहा होगा भाई, जो आपका जो ith इंडेक्स है उस पर आप वैल सेट कर दो, यानी वैल वैल्यू सेट कर दो, ठीक है। तो उसमें कैसे करेंगे, आप अगर ध्यान से सोचो कि मतलब जो इंडेक्स है उस पर मेरे को वैल जाना है, ठीक है। तो मेरे पास तो ये सेगमेंट है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ वो मुझे देखना है, ठीक है। तो मेरे पास एक जो इंडेक्स आ रहा होगा तो वहाँ पे मैं जल्दी से जल्दी पहुँचूंगा, ठीक है, उस इंडेक्स पे। तो मुझे पता है कि मेरा सेगमेंट हाफ करूंगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो इंडेक्स है ना, या तो इस हाफ वाले में आ रहा है सेगमेंट में, या फिर इस सेगमेंट में आ रहा होगा हाफ वाले में, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक में ही तो आ रहा होगा, ठीक है। तो उस पर जल्दी जल्दी चले जाएंगे। और मान लो कि ये वाला है, ठीक है, तो मान लो कि ये इस पे चेंज करना है, तो इस सेगमेंट में गया, अब इसमें अब और मैं डिवाइड करूंगा, तो अब मुझे पता है यहाँ और यहाँ कहाँ जाऊंगा, मैं यहीं जाऊंगा ना, समझ में आ रहा है। और फिर और डिवाइड होगा, कहाँ जाऊंगा, यहाँ और यहाँ जाऊंगा। तो ये सिंपल इतना स्पीड हाफ हो गया ना हर बार हर स्पेस, तो जल्दी से जल्दी मैं इंडेक्स पे पहुंच जाऊंगा लॉग इन टाइम में, और उस पे वो वैल्यू चेंज कर दूंगा, और ऊपर आते वक्त मैं वापस जोड़ते वक्त, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ अगर चेंज हुआ है तो सेगमेंट ऑफ आईडी, यहाँ पे ये सब जो सेगमेंट जितने ये है ना, सेगमेंट ऑफ आईडी में वैल्यूज चेंज थोड़ी होगी, कहाँ चेंज होगी, इसके ऊपर वाले में चेंज होगी, यहाँ होगी क्या, नहीं, इससे ऊपर वाले में होगी, हाँ होगी, क्योंकि हो सकता है यहाँ से पहले मिनिमम यहाँ से आ रहा होगा मान लो, ठीक है। अब ये वाली बहुत छोटी हो गई तो अब यहाँ से आ रही होगी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ चेंज होगा और यहाँ चेंज होगा, यहाँ इसमें चेंज बिल्कुल नहीं होगा, देखो हर बार हाफ हो गया, पूरा इसमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें जाऊंगा जल्दी जल्दी चेंज कर दूंगा, और ऊपर मर्ज करते वक्त वो वैल्यू लेके चल लूंगा, मतलब मैं सेगमेंट ऑफ आईडी है उसी में ही ये वैल्यू रख दूंगा, तो ऑटोमेटिक वो जो मर्ज होते होते बस मेरा वापस ये बन जाएगा, नया क्रिएट हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा तो इसमें पैरामीटर्स क्या क्या आ रहे होंगे, तो भाई वही है, मतलब आई पे वैल्यू रखना है, ये 2 पैरामीटर एक्स्ट्रा आ रहे होंगे, बाकी 3 तो पैरामीटर हमारे स्टैंडर्ड जो है वो तो चल ही रहे हैं, ठीक है। तो अपडेट का मैं यू लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या क्या चल रहा होगा, एक तो हमारा आईडी चल रहा होगा, एक एल चल रहा होगा और एक आर चल रहा होगा, हमारे पास तो ये है। और एक जो इंडेक्स है उस पर आप वैल्यू रख दो, ये कह रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, रख देंगे, है ना। अच्छा तो मान लो कि जो हमारा जो इंडेक्स है, ये देखो अल्टीमेटली जो लीफ नोड्स आ रही क्या इंडेक्स तो है,
इंडेक्स सही तो है, जो एल और आर चल रहे हैं वो सारे है ना। तो मान लो कि इस पे एल इक्वल टू आर है और वो वैल्यू वो आई के इक्वल हो गया है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली ऐसे भी लिख सकते हो कि एल इक्वल टू आर अगर आया है तो अगर उसमें उसमें सेगमेंट में मतलब जिस हाफ में हम गए हैं ना, तो ऑब्वियसली वहां पे पहुंचते पहुंचते एल इक्वल टू आर हुआ है, तो एल इक्वल टू आर और वो आई के इक्वल ही होगा तीनों, है ना। तीनों आई के मतलब बेसिकली तीनों इक्वल होंगे आई, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, मतलब इफ एल इक्वल टू आर आया है, मतलब एक लीफ नोड पे पहुंच चुके होंगे तो वो आई वाली ही लीफ नोड होगी, क्योंकि इस तरीके से ही पहुंच रहे हैं ना। तो ये हो गया। तो मान उस पर क्या कर देंगे फिर, जो आपका जो सेगमेंट ऑफ जो आईडी होगा वहां पे उस पर आप चेंज करके आप वैल्यू धर दो बस, और रिटर्न कर दो। ये हो गया। अच्छा फिर क्या करो, मिड, सॉरी मिड क्या, हाँ मिड तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना किसी क्योंकि किसी एक हाफ में जाना है। हम तो यही हमारा टेक्निक है भाई, किसी हाफ में जाना है, ठीक है। हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेक्निक है, ठीक है। तो हम मिड निकालेंगे कि भाई मिड तो सिंपल एल प्लस आर डिवाइड बाई 2 कर दिया। और अब देखूंगा कि जो आई है वो किस सेगमेंट में पड़ा हुआ है। तो कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट वाले में चेक करना है। तो कैसे कि भाई इफ मेरा जो आई है वो लेस देन इक्वल्स टू मिड है तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा हाँ सीधा रिटर्न नहीं रिटर्न नहीं, अपडेट है ना, सॉरी अपडेट नहीं, अपडेट है ना। तो मैं लेफ्ट में चला जाऊंगा 2 इंटू आई डी प्लस 1 लेके, और एल से लगाकर मिड पे और आई पे वैल्यू रखना है, ठीक है। वो रख चुके हैं ऊपर, ठीक है। मतलब सॉरी, ये हम रिकर्जन में जा रहे हैं, और ये करने के बाद में जो अपडेट जो वापस ऊपर जाते वक्त जो हमारा सेगमेंट्री नया चेंज होगा वैल्यू, वो हम बाद में करेंगे ये रखने के बाद, ठीक है। ये तो अभी जा रहे हैं रिकर्जन में, ठीक है। ये हो गया। और एल्स के अंदर मैं अगर राइट में चला जाऊंगा, दोनों में से किसी एक पे ही जाऊंगा। तो राइट पे जाने की क्या है, 2 इंटू आई डी प्लस 2 मिड प्लस 1 से आर, और आर सॉरी हाँ मिड प्लस 1 से आर, और वैल्यूज आई पे वैल्यू पड़ी हुई, ये आ गया बस। और वापस जाते वक्त भाई सेगमेंट ऑफ आईडी है वो भाई तू ये कर दे, मिनिमम ऑफ सेगमेंट ऑफ 2 इंटू आई डी प्लस 1 यानी लेफ्ट वाली, कॉमा सेगमेंट ऑफ 2 इंटू आई डी प्लस 2 यानी राइट वाली। बस ये वैल्यू रखने के बाद में ये ऊपर जाते वक्त चेंज हो जाएगा, बस यही है। और ऑब्वियसली रिटर्न नहीं करना कुछ, क्योंकि अपडेट है ना, इसलिए ये वॉइड ही होगा, ठीक है। तो बस इतना ही आपका सेगमेंट्री है, ठीक है। तो इसके जो मिनिमम वाला जो मैंने बोला एग्जैक्ट यही इंप्लीमेंटेशन है। इंप्लीमेंटेशन आप करके देखना, ठीक है। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू सिंपल रेंज क्वेरी वाले हैं वो आप देख लेना, और जो अपडेट है वो उसके साथ मतलब CSES के ऊपर वाले 3-4 प्रॉब्लम्स आप कर लेना, ठीक है। क्योंकि वो मतलब सारे मिनिमम वाला मैंने करवा दिया, तो सिमिलरली मैक्सिमम GCD सम वगैरह कर सकते हो, ठीक है। बट अभी पॉइंट अपडेट है तो स्टार्टिंग में भी पॉइंट अपडेट ही रखेंगे, और अभी जो अच्छे प्रॉब्लम्स हैं वो देखेंगे। ये तो मतलब सेगमेंट्री के एकदम बेसिक प्रॉब्लम है जो मैंने करा है। वैसे मतलब बहुत सारे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से, और अगर नहीं हो तो सॉल्यूशन देखो और वो मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करो। और मतलब ये और इसके जो अच्छे प्रॉब्लम्स हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में जो रेंज अपडेट भी देखेंगे, राइट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।